नमस्कार, मैं डॉक्टर आरती कपूर संजीवनी रोमेटोलॉजी फर्टिलिटी सेंटर से आपको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में बताना चाहूँगी इस वीडियो के माध्यम से। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो गया, अब हमने किस ग्रेड का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करा है और कितने करे हैं, ये सब कुछ हम और सभी डॉक्टर्स लिख के देते हैं। डिस्चार्ज के समय इतनी ढेर सारी मेडिसिन होती हैं। पेशेंट पूछता है हम क्या खाएं और हमें क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है खाने में। हमें एक बैलेंस डाइट खानी है, ये नहीं कि कुछ बहुत सी चीज़ें अवॉइड करनी है। जैसे कि हम लोग कहते हैं पपीता, पाइनएप्पल, अनार आप नहीं खाएंगे। हम इसलिए कहते हैं कि ये पुरानी किंवदंतियां हैं। पपीते को बदनाम करा गया है कि वो एक अबॉर्टिफिशिएंट की तरह से यूज करा गया पुराने समय में, बट वो सफल नहीं रहा। तो हमारा पपीता खाएं ना खाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भी आपकी लय मिला करके यही कहते हैं कि आप पपीता, पाइनएप्पल, अनार ना खाएं, बहुत बढ़िया, लेकिन हमें फिर भी बैलेंस डाइट खानी है। डाइट ही सिर्फ एक्चुअल बात नहीं है। हमने इतनी ढेर सारी मेडिसिन दी हैं, उन्हें रेगुलर और प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन का टाइम इंटरवल भी प्रिस्क्राइब करा जाता है। उसी समय पे उन दवाइयों को खाएं और रेस्ट करें। 8 घंटे का रात का रेस्ट और 2 घंटे का दिन का रेस्ट इनफ है। आप जेंटल मूवमेंट को मत भूलें, छोटी मोटी एक्सरसाइज करें, हैवी स्ट्रेनर्स एक्सरसाइज ना करें और स्टूल सॉफ्टनर का ख्याल रखें। हमें और क्या क्या नहीं करना है, हमें बहुत स्ट्रेस नहीं अपने चारों ओर रखना है कि हमारा रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा। बार बार डाउट नहीं करना है कि मुझे कुछ सिम्टम्स नहीं हो रहे, मुझे सिम्टम होने चाहिए थे अभी तक प्रेगनेंसी आते आते। वो सिम्टम को चेक करते करते हम प्रेगनेंसी टेस्ट करने लग जाएं। जो समय बताया गया है उससे काफ़ी समय पहले ही करने लग जाएं। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें इरिटेंट फूड्स नहीं खाने। बहुत भीड़ भाड़ की जगह पे नहीं जाना। बहुत भीड़ भाड़ की जगह जाने से रोकने का मतलब ये है कि आप वायरल इन्फेक्शन ना पकड़ें। वायरल इन्फेक्शन, बहुत से ऐसे वायरसेस हैं जो बच्चे तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन कुछ भी वायरस जो कि बच्चे तक पहुंच जाते हैं, बच्चे की डिवाइडिंग सेल पे बहुत अर्ली स्टेज पे जा करके हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। बच्चे में कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी पैदा कर सकते हैं। हमें आखिरी के समय में 10 दिन के बाद में, 12 दिन के बाद में ब्लीडिंग हो गई, ओहो, अब तो हमने सोचा कि हमारा तो IVF फेल है। ऐसा नहीं सोचना है। ब्लीडिंग कई बार बच्चा जब माँ के गर्भ से चिपकने के लिए जाता है उस समय इरोड कर देता है कुछ वेसल्स को। आसपास पड़ी कोई भी वेसल उससे इरोड हो जाती है तो ब्लीडिंग आती है। ब्लीडिंग से बिल्कुल घबराना नहीं है, थोड़ा सा धैर्य रखें। 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा और डॉक्टर को फौरन इन्फॉर्म करें। प्रोजेस्टेरॉन उस समय और सप्लीमेंट कर दिया जाता है। यूजुअली 4 दिन बाद, 2 दिन बाद आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। फीवर का ध्यान रखें। फीवर आप आ गया कोई बात नहीं कह करके नहीं कि अभी नहीं, थोड़ी देर में उतर जाएगा। मोर देन 100 फ़ारेनहाइट फीवर अगर है तो हमें डेफिनेटली पैरासीटामोल लेना है और ये बात हर पेशेंट को बता करके भेजा जाता है। तब भी हम दवाई ना लें, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अपने डॉक्टर को अचंभित ना करें। आपको ब्लड प्रेशर है, आपने ब्लड प्रेशर की दवाई डॉक्टर ने दिन में 2 बार बताई है, आप ये कहें कि नहीं मेरा ब्लड प्रेशर तो एक ही दवाई से पूरा ठीक हो जाता है, ऐसा ना करें। डॉक्टर ने कुछ सोच समझ के आपको दिन में 2 बार ब्लड प्रेशर की अगर दवाई लेने के लिए बोला है तो नियमित रूप से दिन में 2 बार दवाई लें। डायबिटीज के लिए जैसे कंट्रोल अभी तक 6 महीने से आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल की गई थी, उसी कंट्रोल्ड डायबिटीज़ पे रखें। बहुत कुछ खाना पीना बंद ना कर दें। मेरे ये सुझाव आपके काम आने चाहिए। धन्यवाद।